आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि वर्टिकल मेन्यू बार और हॉरिजॉन्टल मेन्यू बार जिस तरह ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये हम किस तरह बनाएंगे। हमने पहले से ये टेबल बनाया हुआ है। अब आपको करना ये है, यहाँ पर आने के बाद आप एक कैनवस पे एक करके यहाँ से ऐड कर दें। ऐड करने के बाद कैनवस आ जाएगा। कैनवस का नाम आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप नाम चेंज, हमने इसका नाम एम बार लिख दिया ताकि पता चले ये मेन्यू बार है। इसके राइट क्लिक प्रॉपर्टी पैलेट में जाने के बाद इसका नाम ये हो गया एम बार। इसका कैनवस टाइप यहाँ से चेंज कर दे। हमने आपको बताया कि हमारे पास कैनवस कॉन्टेक्ट है, स्टैक कैनवस है, वर्टिकल टूल बार है, हॉरिजॉन्टल टूल बार है। पहले हम ये दोनों एक जैसे हैं इसलिए हम इकट्ठे ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद स्टैक कर लेते हैं, आखिर में फिर टैप कैनवस करेंगे। ये हमारे पास इसका हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं, जो इसी तरह प्लेन सीधा पड़ा हुआ होगा। वर्टिकल जो इस तरह होता है अप एंड डाउन। तो यहाँ से आप वर्टिकल टूल बार सेलेक्ट कर दे और ये यहाँ से क्रॉस कर दे। यहाँ पर अब आ जाए कैनवस के इस पे, कैनवस पे अब यहाँ से इस तरह करे कि F3 F2 प्रेस करके इस मेन्यू में आ जाए और इसको यहाँ से ड्रैग करके ये छोटा हो गया। अब ये इस तरह छोटा कर दे और ऊपर से ये आप देख रहे हैं कि हमने एक मेन्यू बार इस तरह इसको छोटा कर दिया यहाँ से इस एंगल से। अब इस तरह करते हैं कि ये AMP ब्लॉक में हमारे पास पड़ा हुआ है, तो कोई बात नहीं, इसको हम अलग से ब्लॉक में भी रख सकते हैं। अगर आप इसको अलग से एक ब्लॉक डिफाइन करते हैं, उसमें इस मेन्यू बार को रखते हैं, तो ये तो डिस्प्ले होगा इस मेन्यू बार के ऊपर, लेकिन फिर सिर्फ ये मेन्यू बार डिस्प्ले होगा, नीचे AMP ब्लॉक डिस्प्ले नहीं होगा। तो उसको आपको AMP ब्लॉक डिस्प्ले करना होगा तो उसके ब्लॉक में जाने के बाद। और ऊपर से ये कि ये काम भी इसके बटन पे जो कोड किया होगा वो भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ये मेन्यू बार सिर्फ उसी फॉर्म के ब्लॉक के साथ काम करेगा जिस ब्लॉक पर ये मेन्यू बार बना होगा। अगर आप इस तरह मेन्यू बार बनाना चाहते हैं कि आपके पास 10-20 ब्लॉक है, आप सब पे उसको अप्लाई करना चाहते हैं कि हर एक ब्लॉक में मैं जाऊं तो ये काम करे, तो इसके लिए हम आप बाद में पढ़ेंगे, वो बताएंगे। लेकिन ये आप सिर्फ खास एक ब्लॉक के लिए हम आपको बता रहे हैं, तो इसलिए ये AMP ब्लॉक पे होना चाहिए। अगर आप 2-3 ब्लॉक बनाएं और आपने इसकी कोडिंग किसी और ब्लॉक में कर दी हो, तो फिर आपके साथ इसका मसला आएगा। ये मसला आएगा कि ये कोडिंग, इसकी जो कोड आपने इस पे ऊपर किया हो तो वो तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। और दूसरा है कि ये नज़र आएगा इसके नीचे जो ब्लॉक आप पहले दिखाना चाहते जिस तरह MP ब्लॉक, तो वो भी नज़र नहीं आएगा, तो ये मसले होंगे। तो अभी हम सिर्फ ये इसी ब्लॉक पे बनाना चाहते हैं, बाद में हम पढ़ेंगे किस तरह बनाना चाहते हैं। अब इस पे इस तरह करें कि 5 बटन बनाएं और उसको हम नाम देते हैं। ये बटन देख रहे हैं, इसके प्रॉपर्टी पैलेट में जाए और इसको सिंगल बटन बनाएं। ये आपको ये मंजर दिख रहा है। हॉरिजॉन्टल मेन्यू बार हमने बनाने इस पे ये कोड किया हुआ है, ये कि एग्जीक्यूट क्वेरी का कोड किया हुआ है। और ये बटन हमारे पास नेक्स्ट प्रीवियस रिकॉर्ड आएगा, ये लास्ट रिकॉर्ड, ये हमारे पास सबसे फर्स्ट रिकॉर्ड पे आएगा, ये हमारे पास सबसे लास्ट रिकॉर्ड पे जाएगा, ये नेक्स्ट और ये प्रीवियस। ये क्यूरी एग्जीक्यूट करेगा इस ब्लॉक की क्यूरी। ये हमने इस पे लेबल के जरिए इसको एक हेडिंग दे दिया। हम इस पे कोड करेंगे, राइट क्लिक विन बटन प्रेस्ड, सब पर कोड करेंगे विन बटन प्रेस्ड। यहाँ पे आज ये हमने पहले वाले बटन के लिए लास्ट अंडरस्कोर रिकॉर्ड का कोड कर दिया। अब इसको क्लोज कर दे। इसी तरह इसके लिए कर दे, हमने इसके लिए ये कोड कर दिया नेक्स्ट अंडरस्कोर रिकॉर्ड। इसी तरह एग्जीक्यूट क्वेरी के लिए भी वही कोड जो हमने किया, ये एग्जीक्यूट अंडरस्कोर क्वेरी के लिए कोड हो गया। अब इसी के लिए भी करें, ये प्रीवियस वाले बटन के लिए हो गया। और यहाँ से अब इसके लिए स्मार्ट ट्रिगर विन बटन प्रेस्ड नहीं, ये इसके लिए फर्स्ट अंडरस्कोर रिकॉर्ड का कोड हमने कर लिया। ठीक है जी। अब हम इसको रन करते कि वाकई ये काम करता है या नहीं। अगर इसमें कोई एरर होता कोड में तो वो हमें पहले ही कोड एरर बताया, लेकिन उसने चेक किया कोई एरर नहीं है कोड में, इसलिए अब ठीक है और रन हो गया। ये कोड आया, इसको हमने कैपिटल कर दिया। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है कि ये मेन्यू बार इतना बड़ा बन गया है और यहाँ से ये क्यूरी जो हमने MP का ब्लॉक दिया था वो यहाँ पर आ गया है, तो इसकी ये कुछ एरर्स हो गए। इसकी हम सेटिंग करते हैं अभी। ये आप देखिए ठीक हो गया। हमने उधर से ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट किया था, इसलिए इसके विड्थ आ गया था, ये लंबा आ गया था, ये उधर चला गया था, इसलिए इसमें ये एरर्स हुआ। लेकिन अब ये मसला नहीं करेगा। यहाँ आप देखें कि एग्जीक्यूट क्यूरी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे MP नंबर मांगा है। तो पहले हम यहाँ से जाएंगे, हमने क्लिक कर दिया। अब ये देखें नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जा रहा है, ये प्रीवियस रिकॉर्ड पे आ रहा है, ये लास्ट रिकॉर्ड पे आ रहा है और यहाँ से ये फर्स्ट रिकॉर्ड पे जा रहा है।
यहाँ से लास्ट रिकॉर्ड पे जाके ये नया रिकॉर्ड आप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप बैक करना चाहते हैं तो ये वहाँ एमपी नंबर मांगे तो बैक नहीं होगा, यहाँ से फिर क्लिक करके वापस आ जाए यहाँ। और ये क्यूरी फर्स्ट में एग्जीक्यूट इसलिए नहीं कर रहा था कि हमारा कंट्रोल यहाँ पे था। हमने आपको पहले भी बताया था कि कंट्रोल आप सेट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट क्यूरी F2 दबाकर वहाँ पे जाकर इस बटन को सबसे ऊपर फर्स्ट पे कर दे तो जैसे ही ये फॉर्म ओपन होगा कंट्रोल हमारा यहाँ पर होगा और ये काम करेगा। इसी तरह हम बिल्कुल इसी तरह ओरिजेंटल बार बना सकते हैं। उसको ये ज़रा यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं और ओरिजेंटल बार भी बिल्कुल इसी तरह बनता है। यही बटन कोड करते हैं तो इसलिए हम आपको वो नहीं बता रहे एक ही कोड है, क्योंकि सेम कोड है तो यही से आप सीख सकते हैं। यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि आप ऊपर मेन्यू बना रहे हैं तो यहाँ से इसको बहुत ऊपर ड्रैग नहीं करना कि ये यहाँ पर आ जाए, यहाँ से शुरू हो तो बाद में उसके मेन्यू के पीछे ये एमपी ब्लॉक चुप जाए। तो इस बात का ख्याल रखना है आपको।